तो लोग आरोप लगा रहे हैं ना उनके ऊपर कि उनके लाठी चार्ज नहीं हुआ, उनको किसी माइकलाल के अंदर ताकत नहीं है कि भाई चंद के ऊपर, सरकार में भी ताकत नहीं है कि उनके ऊपर लाठियां बाज दें। 131 के आसपास शायद सांसद है रिजर्व कोटे के, उनमें केवल एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद। कल रोना आ गया जब मासूम पर लाठियां बरसाई जा रही थी ना, और जैसे ही माननीय सांसद चंद्रशेखर जी की एंट्री होती है, पुलिस ने लाठी भांजना बंद कर दिया। अब यकीन करेंगे इस बात पर, पूरी रात वो संसद के बाहर बैठ करके, अंदर बैठ करके धरने प्रदर्शन करते रहे। केवल एक सांसद, औरों के बच्चे नहीं है क्या जो कहते हैं ना कि दलित 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 दलित? नहीं, दलित नेता नहीं है वो सर्व समाज की आवाज उठाते हैं। और ये उन्होंने कल पहले भी कई बार साबित किया, और कल ये साबित कर दिया कि देश के आज मजबूरी है कि चंद्रशेखर को इस देश में बड़े ओहदे पर लाना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद पर कल के पूरे घटनाक्रम को लेकर एक आरोप भी लग रहा है सोशल मीडिया पर, जितना हम उसको देख पा रहे हैं, कि चंद्रशेखर आजाद उस वक्त कहाँ थे जब बच्चों पे लाठियां भाई जा रही थी। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जब सुबह वहां पर पहुंचे थे तब बिल्कुल माहौल शांतिपूर्ण था, उनके सामने किसी तरह कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद में ये तय हुआ कि जो अभिजीत दीपके और उनके कुछ साथी संसद में कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए जाएंगे और वहां उनसे अपनी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि सभी को वो नहीं जाने दे रहे थे कि भाई हम प्रोटेस्ट को नहीं जाने देंगे। उस समय संसद लग रही थी, इसलिए भाई चंद्रशेखर वहां गए, तब तक भी नहीं हुआ। जब अभिजीत दीपक भी वहां से चले गए, उसके बाद उन पर लाठी चार्ज हुआ। जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां लाठी चार्ज हुआ, वहां से वापस आए हैं संसद से, तब तक पुलिस अपना काम कर चुकी थी और उसके बाद वो वहीं डटे रहे हैं। लेकिन जब जब चंद्रशेखर वहां से जाते हैं, पुलिस पीछे से उन पर प्रहार करती रही है। सुबह भी यही हुआ है, जब भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में थे, उस समय सुबह 6 बजे से 5 बजे करीब पुलिस ने पूरी तरह से खाली करवा दिया मैदान, बहुत बुरी तरह से मारा है। लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि वो हैं कहाँ, किस हॉस्पिटल में, किस हालात में है, किस पुलिस थाने में है, कोई पता नहीं। लगभग 20-30 बच्चे हमारे फरीदाबाद जिले के भी गायब हैं, जिनकी तलाश में है कि वो हैं कहाँ पर। और हमने जो मेरी लीगल टीम के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर फरीदाबाद से, उनको भी लगाया है कि भाई आप उनकी जांच कीजिए, वो कहाँ पर है। दिल्ली की टीम से मदद मांगी जा रही है कि बच्चे कहाँ पर है। जितने भी वीडियोस आ रहे थे, चारों तरफ सर ही सर थे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद ने जब एक बयान दिया था, जब सोनम वांगचुक धरने पे थे, तो एक वीडियो जो उनका वायरल हुआ था, उन्होंने एक ऐलान किया था वहाँ से कि अगर आप चाहें तो 20 तारीख को जंतर मंतर से लेकर के संसद तक सर ही सर होगा। तो क्या कल का जो आंदोलन है और वहाँ जो वो भीड़ उमड़ी है, क्या चंद्रशेखर आजाद के उस बयान का नतीजा है जो भीड़ वहाँ पे उमड़ी है? क्या मानते हैं? बिल्कुल। और ये तो अभी उन्होंने पूरे देश के लोगों का आह्वान नहीं किया, सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम मिला, बस सिर्फ 3-4 दिन में। और ये कहा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। ना उन्होंने भीम आर्मी बोला, ना आजाद समाज पार्टी बोला, और ये कोई पहचान लेकर के भी नहीं आएंगे और ना पहचान बता के आएंगे, और ना ही अपने पदाधिकारियों को उन्होंने आह्वान किया। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उनको घर में डिटेन कर लिया गया, फरीदाबाद जिले के जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी को डिटेन कर लिया गया, दिल्ली के बहुत सारे साथियों को डिटेन कर लिया, गाजियाबाद के बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया, मेट्रो बंद कर दी गई। मैं जैसे तैसे वहां पर पहुंचा हूं, स्वयं एक 2 करके लोग जैसे तैसे वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये आह्वान था भाई चंद्रशेखर का, सिर्फ ये दिखाने के लिए। और मैं ये दावा करता हूं, अगर भाई चंद्रशेखर ने, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना उनके ऊपर कि उनके लाठी चार्ज नहीं हुआ, उनको किसी माइकलाल के अंदर ताकत नहीं है कि भाई चंद्रशेखर के ऊपर, सरकार में भी ताकत नहीं है कि उनके ऊपर लाठियां बाज दें। वो एक चुने हुए सांसद है और जनता की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। और वो यहाँ ही नहीं, सिर्फ सड़कों पे नहीं दहाड़ते हैं, वो संसद में भी दहाड़ते हैं, इसी तरह से दहाड़ते हैं। और उनकी आवाज को संसद में भी बोलने से रोका जाता है और यहाँ भी रोका जाता है। अगर उनका ऐसा आह्वान हुआ ना जिस दिन, अभी 3 दिन के अंदर ही, आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि जंतर मंतर से संसद तक, जगह कौन सी थी? आप पटेल चौक चले जाइए, आप इधर जो विकास मार्ग उधर नियर बाई जितने भी मेट्रो थे, सारा जितना भी एरिया है, वो पूरी चारों तरफ से दिल्ली जाम हो चुकी थी। 3-3 किलोमीटर तक बैरिकेड लगाए थे, लेकिन बैरिकेड के बाहर तक भी पब्लिक थी। आप लगा दीजिए, जो बैरिकेड लगे हुए थे उनसे भी बाहर दूर दूर तक पब्लिक थी। वीडियोस आए उसके बहुत सारे चारों तरफ, जिन लोगों ने जूम करके ऊपर से दिखाया है वीडियो, तो वहां देखेंगे आप, दिल्ली चारों तरफ से जाम थी। मैं विचार कर रहा था कि लगभग शायद 131 के आसपास शायद सांसद है रिजर्व कोटे के, उनमें केवल एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद। कल रोना आ गया जब मासूम पर लाठियां बरसाई जा रही थी ना, और जैसे ही माननीय सांसद चंद्रशेखर जी की एंट्री होती है, पुलिस ने लाठी भांजना बंद कर दिया। अब यकीन करेंगे इस बात पर,
और उन्होंने जिन लोगों ने लाठियां खाई उन बच्चों को भी बोला कि आप सिर्फ शांति से बैठ जाइए, आपने लाठियां खाई है ना, मैं जानता हूं कि आपने लाठियां खाई हैं, लेकिन अब लाठी आप पर नहीं बरसेगी। और उन्होंने पुलिस को भी कहा कि लाठियों का पकड़कर हम बदला भी ले सकते हैं आपसे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। उसके बाद वो कनॉट प्लेस की तरफ भी गए हैं, वहां भी जो भीड़ थी आक्रोशित थी उसे भी शांत किया है। रात को पूरी रात वो संसद के बाहर बैठ करके अंदर बैठ करके धरने प्रदर्शन करते रहे। आज भी शायद वो बैठे हुए उनके साथ कुछ सांसद और मिलने के लिए आए हुए हैं। केवल एक सांसद, औरों के बच्चे नहीं है क्या, या इस देश से प्रेम नहीं करते, इस देश के नागरिक नहीं है, वो नागरिक नहीं है, या वो सांसद नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश की नगीना जो संसदीय क्षेत्र है वहां के लोगों का, उनको बार बार नमन, कोटि कोटि नमन कि आपने एक शेर को संसद में चुनकर भेज दिया, जो आज देश के हर युवा की, जो कहते हैं ना कि दलित 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 दलित, नहीं, दलित नेता नहीं है वो सर्व समाज की आवाज उठाते हैं। और ये उन्होंने कल पहले भी कई बार साबित किया और कल ये साबित कर दिया कि देश के आज मजबूरी है कि चंद्रशेखर को इस देश में बड़े ओहदे पर लाना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना ये जो बैठे हैं ना, ये आपको नोच नोच के खा जाएंगे, आपके बच्चों के भविष्य को तो खा रहे हैं, उन बच्चों को भी खा जाएंगे।